हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं सूक्ष्मदर्शी एवं इसके प्रकार। तो ये कितने प्रकार का होता है और सूक्ष्मदर्शी आखिर क्या कहलाता है। तो देखिए, जैसा कि इसका नाम है सूक्ष्मदर्शी, यानी कि सूक्ष्म वस्तुओं को दिखाने वाला। सूक्ष्म वस्तुएं यानी कि ऐसी वस्तुएं होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं। तो इनको ये दर्शी क्या करता है, ये प्रकाश के माध्यम से इस चीज को बड़ा कर देता है और बड़ा करके हमारी आंख को दिखाता है, जिससे वो वस्तु हमें कई गुना ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो यह एक प्रकार का क्या है, प्रकाशिक यंत्र है। सूक्ष्मदर्शी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है बना हुआ है ये सरल सूक्ष्मदर्शी है। और ये अपन लोग अपन जैसे कंपास लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो उसमें ये निकलता है। और इससे क्या होता है, बुक पढ़ी जाती है। घड़ी सुधारने वाले जो होते हैं, घड़ी साज जिन्हें कहते हैं, वो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को इसी लेंस से देखते हैं। और दूसरा होता है ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो ये दो प्रकार के ही सूक्ष्मदर्शी हैं और इन दोनों का काम क्या है, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाना। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके हमारी आंख के लिए प्रस्तुत करता है। तो देखिए, ये वाला जो लेंस है ये कहलाता है सरल सरल सूक्ष्मदर्शी। इसमें केवल एक ही लेंस लगा रहता है, इसमें दो लेंस लगे रहते हैं। तो इसलिए इसका नाम हो गया संयुक्त, क्योंकि दो लेंसों को आपस में जोड़ा जाता है, इसलिए ये हो जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और इनके आवर्धन क्षमता के व्यंजक भी यहाँ पे मैं कराऊंगा। तो आवर्धन क्षमता के व्यंजक भी आपको देखना है, इसके साथ साथ दूरदर्शी जितने भी हैं उनके भी आवर्धन क्षमता के हम लोग व्यंजक करेंगे। यहाँ पे ये जो आपको लेंस दिख रहा है ना, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पुस्तक पढ़ने में, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने में। और साथ में जैसे हम इसे रीडिंग लेंस भी कहते हैं। जैसे कि कोई प्रयोग कर रहे हैं, जैसे बर्नियल कैलिपर्स में मिलीमीटर में हमें नापना है, तो वो हम वहाँ पे यदि हम देखें तो हमें वो अंक नहीं दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस लेंस का प्रयोग करके देख लेंगे कि एग्जैक्ट कितना पॉइंट है। तो इसे रीडिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे रीडिंग लेंस भी कहते हैं। और छोटे अक्षर यदि बुक में लिखे हैं और वो आंख से देखने में परेशानी हो रही है, तो भी हम इस लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जो पास स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर आंख का दर्शन कोण बढ़ा देता है, जिससे वस्तु स्पष्ट एवं बड़ी दिखाई देती है। तो ये क्या करता है, ये आंख का दर्शन कोण बना देता है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आंख का जो दर्शन कोण है उसका साइज बढ़ा देता है, जिससे वो वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे मैंने प्रकार भी लिख के रखे हैं, आपको इसे एग्जाम में लिख के आना है। देखिए, प्रकार में पहला है सरल सूक्ष्मदर्शी। इसे बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके अंदर आपको लिखना है कि इसे रीडिंग लेंस भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये वाला जो आप लेंस देख पा रहे हैं ये क्या है, एक रीडिंग लेंस है। तो इसे बोलेंगे कि इसे रीडिंग लेंस, इस वाले को इसे रीडिंग लेंस भी कहते हैं। और इसका प्रयोग घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस लेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद जो आता है वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यानी कि आप समझ गए होंगे किस लेंस की बात हो रही है, किस वाले सूक्ष्मदर्शी की। ये जो बगल में बना है इसको मैं यहाँ पे नीचे बना लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे रख देता हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे कि सामान्य नेत्रों से जो चीज नहीं दिखाई देती है, उस दिखाई ना देने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने में इसका प्रयोग होता है। तो ये आपने कहाँ देखा होगा, ये आपने पैथोलॉजी में देखा होगा। कहाँ पे देखा होगा, पैथोलॉजी में। जहाँ पे आप खून की जांच करवाने जाते हैं तो आपके शरीर से खून निकाला जाता है, फिर क्या करते हैं, वो एक इस तरीके की एक ब्लेड होती है कांच की, इस पे आपका खून रख के यहाँ पे रखते हैं नीचे और यहाँ ऊपर से देखते हैं। तो आप उसके मतलब खून में जो भी कुछ होगा वो उसकी जानकारी आपको देंगे कि आपके खून में मलेरिया का जीवाणु है या फिर कुछ डेंगू वगैरह है, आपको क्या है ये सब पता पड़ जाता है यहाँ पे। तो
अब मलेरिया का जीवाणु आँख से तो नहीं दिखाई देता, तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बस इसकी छोटी-छोटी सी डेफिनिशन है जो आपको याद कर लेनी है और यहाँ पे समझ के ही याद करना है। और ये देखिए सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के प्रकार आप यहाँ पे समझ जाओगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। तो ये सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के प्रकार, और आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और इसके साथ साथ इनके आवर्धन क्षमता के जितने भी व्यंजक हैं, चाहे वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे वो सरल सूक्ष्मदर्शी हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के। तो हम इसको बहुत ही सिंपल वे में समझने वाले हैं, बस आपको जुड़े रहना है। और साथ में अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको एक बार लाइक कर देना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे बढ़ेंगे।